तो गाइस आपको पता है यहाँ पे सैमसंग का M47 या सैमसंग का F70 Pro दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें मिलती हैं। बात करते हैं क्योंकि M47 का जो प्राइस है आप अगर चेक करोगे अमेजोन पे उसका प्राइस 30,000 रुपये तक जा चुका है। तो गाइज वो तो ओवर प्राइस ही मेरे को लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ 26,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा था। इवन लॉन्च हुआ था तो 24,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में था। बट अभी जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। बात करते हैं यहाँ पे क्या आपको M47 5G लेना चाहिए या सैमसंग का F70 Pro बाय करना चाहिए। दोनों को ही हम कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। देखो सैमसंग के M47 5G की बात करूँ आप सभी से, तो गाइज यहाँ पे आपको एक तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पंच होल्ड कैमरा डिज़ाइन है, साथ ही में यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैमसंग के F70 की, तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर सी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे आपको सेम बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलती है लगभग। एक अमेजोन पे लॉन्च्ड है जो कि 30,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में M47 5G, और एक फ्लिपकार्ट पे लॉन्च्ड है जो कि आपका ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में नोटिफाई मी पे आ चुका है। वहाँ पे सेल पे आपको कुछ दिन देखने को मिल जाएगा। बट दोनों में से बेटर कौन सा है यहाँ पे, क्वेश्चन तो ये आता है ना कहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी IP रेटिंग की, तो IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है दोनों में ही। यहाँ पे डिसेंट मैं कहूँगा, बहुत तगड़ी नहीं है, बट यहाँ पे मेन ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको प्रॉपर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है फ्रंट में और बैक में, जो कि गाइस वन ऑफ द बेस्ट लगा मेरे को। इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी ब्रांड आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन नहीं देगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें IP64 IP65 की रेटिंग आपको ऑल दोनों मिल जाती है। ड्यूल नैनो सिम के साथ साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है। तो सैमसंग ने ये अच्छा किया है, 8.1 mm की थिकनेस रखी है दोनों में ही, लगभग 8 mm से ऊपर का मिलता है थोड़ा सा। उसका दोनों ही फोन्स बेसिकली M47 और F70E, यहाँ पे माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये तो होगी गैस बिल्ड क्वालिटी की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गैस डिस्प्ले भी दोनों की सुपर्ब है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है, और यहाँ पे सैमसंग के सुपर एमोलेड जो पैनल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट क्वालिटी क्लैरिटी आपको सुपर मिलने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गाइज ये भी काफ़ी अच्छा है। गेम्स हो या मतलब कोई भी मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो काफ़ी स्मूथली एफर्टलेसली आपका यहाँ पे परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की, उससे पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों में मिलता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 3। अब ये गाइज डायमेंसिटी 6300 से बेटर है मैं कहूँगा, बट यहाँ पे एक बहुत हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, ये डिसेंट है मैं कहूँगा। यहाँ पे बजट ब्रैकेट में यहाँ पे सैमसंग ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है आपको। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ अभी, तो आप इस वीडियो में स्ट्रेट अवे बाय कर सकते हो F70 Pro, क्योंकि M47 का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, हाई हो चुका है। वहाँ पे A256 का ऑलमोस्ट 40,000 रुपये उन्होंने कर दिया है। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है, जबकि 25,000 रुपये प्राइस था 6128 का, उसके बाद 8128 का लगभग 27,000 रुपीज़ था। तो गैस यहाँ पे पता नहीं प्राइस क्यों बढ़ा दिया। आगे बात करते हैं यहाँ पे F70 Pro की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कैमरा फ्रंट में आपको दोनों में ही जो है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि अगेन गाइस डिसेंट है। वैसे फुल HD रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है इसमें दोनों में से किसी में भी। फुल HD 30 FPS पे और 60 FPS तक भी जा सकते हो आप। उसी के साथ साथ LED फ्लैश HDR पैनोरामा मोड तो बैक कैमरा में मिल ही जाता है आपको, बट यहाँ पे ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, 50+5+2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और गाइज 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा देखने को मिलता है दोनों में ही, डिट्टो आइडेंटिकल। ये भी कुछ चेंज नहीं है दोनों में से किसी में भी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 3, और जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे पेज है। ये कह सकते हो डायमेंसिटी 6300 से बेटर है, और वो 6 नैनोमीटर पे आता है, ये आपका 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे आता है। एंड गाइस यहाँ पे गेम चल जाएंगे, ऑल्दो 90 FPS पे रन कर जाएंगे, बट ये हैवी गेमिंग के लिए नहीं है, हैवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है। सैमसंग का जो UI है वो भी थोड़ा सा हैवी रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे मैं कहूँगा डिसेंट प्रोसेसर है प्राइस के हिसाब से। अभी हर एक कंपनी जहाँ पे डायमेंसिटी 6300 दे रही है, सैमसंग कम से कम आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 तो प्रोवाइड कर रहा है कम से कम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो थोड़ा बहुत हो जाएगी। यहाँ पे 4-5 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुली है, हैंग लैग नहीं करेगा। बट जहाँ पे आप 10 एप्लीकेशन पे पहुँच जाओगे, 8 से 10, तो काफ़ी हैंग मिलेगा देखने के लिए इस फोन में। बट ये कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करेगा, और 10-15 एप्लीकेशन खोलता कौन है आज के टाइम पे, तो ये है थोड़ा सा। 6000 mAh लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी अभी भी सैमसंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है यहाँ पे, और बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा।
45 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। वैसे बॉक्स में चार्जर नहीं है, बॉक्स आपको अलग से लेना पड़ेगा चार्जर का, और वो भी लगभग 1500 या 2000 रुपये का पड़ जाएगा आपको। तो दोनों में से बेटर कौन सा फाइनली मैं आपसे बात करूँ तो देखो, ऑलमोस्ट डिट्टो आइडेंटिकल ही है दोनों, तो कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। बट अभी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैं कहूँगा M47 को आप भूल जाओ, क्योंकि उसका प्राइस 30,000 रुपये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाँ, ये जो F70 Pro है इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि लॉन्च प्राइस पे आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। मैं तो वोट दूंगा F70 Pro को। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।